आत्मवंदन। आप सभी का स्वागत है आज के ध्यान में। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ लीजिए और प्रेम पूर्वक सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए आंखें बंद कर लीजिए। और अगर आपने चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दीजिए। और अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर ले आइए। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And be present here mentally, physically, and emotionally. And bring your whole attention and awareness towards your breath. Unify with the God inside you. अपने श्वासों द्वारा अपने भीतर के ईश्वर के साथ में, ईश्वर की ऊर्जा के साथ में एकीकृत हो जाएं। अपने ही प्रकाश के साथ में एकीकृत हो जाएं। और अपने हृदय केंद्र पर ध्यान लाएं। Bring your whole attention and awareness towards your heart center, your heart chakra. Invoke all your masters and their masters, all god goddesses, all supreme energies. अपने गुरु मंडल को बुलाइए, अपने ईश्वरों को, जिनको भी आप पूजते हैं, देवी देवताओं को, उनकी ऊर्जाओं को, जो भी दिव्य ऊर्जा है ब्रह्मांड की, ऋषियों की, मुनियों की, तपियों की, उन सभी को का आह्वान कीजिए। महाअवतार बाबा जी का आह्वान कीजिए। और सभी को उनके व्यक्तित्व के शारीरिक तौर पर उनकी बनावट के ऊपर ना ध्यान देते हुए, उन सभी को एक दिव्य प्रकाश के रूप में देखते हुए अपने हृदय में समाता हुआ देखें।
जैसे ही आपने उनका आह्वान किया होगा ऊर्जा के रूप में, आपको स्वयं को एक बहुत ज़्यादा गहरी शीतलता, धैर्यता अपने अंदर महसूस हो रही होगी। क्योंकि जिनको हम जानते हैं, जिनकी क्या ध्यान हम करते हैं, उनके ऊपर आपका एक विश्वास बना हुआ है। तो जब आप उनके स्वरूप को अपने स्वरूप के साथ एकीकृत करते हो, तो आप ऊर्जा के साथ में बहुत जल्दी जुड़ जाते हो। अब अपने प्रत्येक श्वास के ऊपर जब ध्यान करना है, तो जब आप श्वास ले रहे हैं, तो जैसे ही श्वास ले तो कहें, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। फिर श्वास को रोकें और मुख से छोड़ते हुए कहना है फिर से, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। इस प्रकार से बार बार श्वास लीजिए और छोड़िए, कुछ एक क्षण तक स्वयं से कीजिए ये। अब इसी प्रकार से जैसे हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपने फिर से कहना है, ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। फिर श्वासों के साथ में ऐसे ही अपने दोबारा करना है, श्वास लेने हैं, थोड़ी देर के लिए श्वास रोकना है, और जब तक आप श्वास रोकेंगे तब कहना, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं, और फिर श्वास छोड़िएगा। श्वासों से इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप जब श्वास लें, फिर आपके दिमाग में, ध्यान में ये एकीकृत या पाठ्यक्रम का ध्यान हो, दुनियावी चीज़ों में आपका ध्यान कम जाए। When you are inhaling, in when you are taking breath, just say, God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. And then hold your breath according to your physical form, how long you can hold it, and then release it. And when you are releasing, say the same line. Now repeat all the qualities of God's as your own quality and practice it with your breath today on your own. ईश्वर के जितने भी गुण हैं, हमने एकीकृत का पाठ्यक्रम किया है, तो अगले 3-4 मिनट के लिए जितनी भी ईश्वर के गुण हैं, ईश्वर परिपूर्ण है, मैं परिपूर्ण हूँ,
ईश्वर सहजता है, सौम्यता है, मैं सहजता और सौम्यता हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद हूँ। ये सभी आपने अपने गुणों के साथ में इन गुणों को एकीकृत करते हुए अगले 5 मिनट तक आप इसे अपने श्वासों के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स यू नो ऑल द क्वालिटीज ऑफ गॉड, या जैसे गॉड, आई एम मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, गॉड इज परफेक्ट, सो एम आई, God is omnipresent, so am I. All the qualities of God are my qualities as I am made in the image of God. God is all knowing intelligence, so am I as I am made in the image of God. God is joy, bliss, and happiness, so am I as I am made in the image of God. Repeat it with each inhale and exhale. Practice it with your breath.
जब आप अपने आप को ईश्वरीय गुणों के साथ में एक करें तो आप किस प्रकार आपका मन, बुद्धि, शरीर गहरा शांति में जा रहा है। अब हम इन्हीं गुणों को बिना श्वास के साथ में अब जुड़ते हुए इकट्ठे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में फिर से बोलते हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर संपूर्ण है। मैं संपूर्ण हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर आनंद है, उत्साह है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई वही आनंद हूँ, उत्साह हूँ। ईश्वर सत्य है, सहजता है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सत्य हूँ, सहजता हूँ। जब आप ईश्वर के एक एक गुण को अपने गुण के साथ में मिला लेते हैं, आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहता। आप में के अंदर भी वही दिव्य प्रकाश है जो ईश्वर के अंदर है। और इस वक्त आपकी हृदय की गति गहरी शांत, शरीर की ऊर्जा गहरी शांत, एक एक शरीर का अंग गहरे ध्यान में। आपके पूरे घर का वातावरण ध्यानमयी, जो ऊर्जा आपने इस वक्त जहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में केंद्रित होकर जागृत की है, वो जहाँ पर भी आप घर में हैं, आपके पूरे घर में वो ऊर्जा जा रही है। God is perfect, so am I. God is all knowing intelligence, so am I. All the qualities of God are my qualities. God is peace and harmony, so am I. God is omnipresent, so am I. ईश्वर बुद्धिमता है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। मैं बुद्धिमता है। जब बुद्धिमता के साथ में हम जुड़ते हैं, ईश्वर की बुद्धि के साथ में जुड़ते हैं, जिन्होंने पूरे सृष्टि की रचना की है, जो एक प्राणी के बारे में ही नहीं सोचते, सिर्फ वो एक किसी एक चीज़ के बारे में नहीं सोचते, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। ईश्वर की ऊर्जा जो होती है वो बहुत आनंद वाली, शांति वाली होती है। ईश्वर शांति है, सहजता है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई शांति हूँ, सहजता हूँ। वो शांति अपने अंदर इस क्षण महसूस कर लीजिए, किस प्रकार आपका शरीर शांत हो गया, गहरा शांत, एक एक रक्त की नाड़ी गहरी शांत, और उसकी गहराई के साथ में आपको आनंद आ रहा है, क्योंकि ईश्वर आनंद है। आप सभी आनंद हैं। गॉड इज़ हैप्पीनेस, जॉय एंड ब्लिस, सो यू आर। वो अपने रोम रोम में ईश्वर के प्रेम को महसूस कीजिए। ईश्वर का प्रेम जो है वो इंसानी प्रेम से बहुत परे है, क्योंकि इंसानी प्रेम में हमको किसी से कुछ लेना होता है, किसी को कुछ देना होता है, वो हमारा वैसा दायरा होता है। पर जब हम ईश्वर के प्रेम के साथ में जुड़ जाते हैं ना,
तो ईश्वरीय प्रेम तो अद्भुत है। तो आपने ईश्वर के प्रेम के साथ में जुड़ना है। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। पूरे आनंद के साथ में इस प्रेम को अपने रोम रोम में महसूस कीजिए। गॉड इज़ लव एंड लाइट, सो एम आई, एंड feel this love and light in your entire body, with a smile on your face, that I right now you are sharing the love with God's image। इस क्षण आप अपना जो प्रेम है वो अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में बांट रहे हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और है। और आइए अब इस सप्ताह का जो बाबा जी ने हमें ध्यान दिया है वो करते हैं। हमारी वास्तविक इच्छाएं क्या हैं? After you have properly entered into the quiet period and received the signal from your higher self, say, please communicate to me my true desires. Please communicate to me my true desires। अब हम सब ने अपने ईश्वर तत्व से पूछना है कि मेरे असली में मेरी मुझे चाहिए क्या है। अपने उच्च श्वास से संकेत प्राप्त कर लें तो कहें, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताइए। वास्तविक जो रियलिटी में हो, कोई फैंटेसी नहीं हो, कोई हवा में तीर नहीं मार रहे हो, वो एक्चुअल में वो चीज़ है और आप उसको अचीव करने के लिए क्षमता रखते हो, और आप वो उसकी क्षमता रखते हो तो इसलिए आप निरंतर उसके लिए कार्य करते हो। तो कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। तो अभी अपने आप को बार बार ये कह सकते हैं, जब कई बार हमको ये नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए, है ना। तो ऐसी अवस्था में आपको सिर्फ अपने उच्च स्वा को ये कहना है कि मेरे प्रिय उच्च स्वा, कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे वास्तविक मेरी इच्छाएं आप प्रकट कीजिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि जो आपकी हायर सेल्फ है वो आपको वही चीज़ें दिखाएगी जो एक्चुअल में आपको चाहिए। तो अभी आप 2 मिनट के लिए इसमें ध्यान कीजिए और बार बार इसको पूछिए कि मेरे उच्च स्वा, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताइए।
आप माइंड में गहरी शांति के साथ में अपनी वास्तविक इच्छाओं को पूछ रहे हैं, तो वो वास्तविक इच्छाएं ये भी हो सकती है कोई आपके ऐसा गुण हो जो आप करना चाहते थे पहले, पर वो कार्य नहीं आप कर सके, आपको वो मार्गदर्शन नहीं मिला, पर अब मार्गदर्शन आ रहा है। जब आपने उच्च स्वर से पूछा कि आप ये कार्य कीजिए, वो कार्य आपकी कोई क्रिएटिविटी भी हो सकती है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, मेरा पेट रूम में गेम खेल रहा है, तो सॉरी, मैंने उसको बहुत हटाने की कोशिश की है बट वो ही इज़ जंपिंग, तो सॉरी उसके लिए। अपने वास्तविक इच्छाओं के अंदर ईश्वर तत्व के साथ में ओतप्रोत होकर क्या आप ऐसा कार्य करना चाहेंगे जो आपकी ईश्वरीय छवि के साथ में ना केवल आपको आनंद दे, बाकियों को आनंद दे। जैसे वास्तविक इच्छाएं में किसी कोई बहुत अच्छे नृत्य कला जानते हैं, वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं, तो वो भी तो आपकी एक वास्तविक इच्छा होगी। किसी को संगीत आता है, किसी को कुछ आता है, तो किसी भी प्रकार का आपका गुण है, उस गुण को जागृत कीजिए और उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। जब हम अपने ऊर्जा को उस ऊर्जा के साथ में, वास्तविक ऊर्जा के साथ में जोड़ देते हैं, एक तो जो आप के गुण होते हैं ना, वो आपको बहुत आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि वो आप दिल से उन कार्यों को करना बहुत पसंद करते हैं। तो वो भी हमारी एक वास्तविक इच्छा है। अगर किसी की कोई इस प्रकार की भी इच्छा हो कि मुझे वो काम तब मेरा दिल कर रहा था, मुझे नहीं हुआ, तो इस क्षण में आप उसको कह सकते हैं कि इस क्षण में अभी मैं ये कार्य कर रही हूँ, और फिर ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं आपके उस कार्य को इसी क्षण में आपके लिए पूर्ण करेंगे। अब आप इसको इसी क्षण में कहें कि मैं दावा करती हूँ कि इस ही क्षण में मैं इस कार्य को कर रही हूँ। Now you can say, I claim in this moment I am doing this activity, whatever you want to do. Or in this moment I am achieving whatever you want to achieve. आप कह सकते हैं, मैं दावा करती हूँ इसी क्षण में, मान लीजिए किसी को कोई चीज़ सीखनी है या कुछ, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मैं इसी क्षण में दावा करती हूँ
कि हे ईश्वर, मैं अब निरंतर कार्य करती हुई ये अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको और भी ज़्यादा अच्छा करूँगी फाइनेंशियली उसमें। देखिए, कार्य कार्य करेंगे तो कार्य होंगे। बिना कार्य किए कोई कार्य होगा नहीं। कि आप कोई काम ना करो, कोई जॉब ना करो और एक्सपेक्ट करो कि मैंने तो ये दावा कर दिया है तो मैं भगवान मुझे आकर दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी आपने मांगना है, जो भी आपने क्लेम करना है, दावा करना है, उसके लिए आपको वैसा प्रयास भी करना पड़ेगा, चाहे वो आप स्वयं को बदल के कीजिए या किसी भी प्रकार से। हम आपने दावा कर लिया है तो आइए पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए प्रेम और प्रकाश भेजते हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद के साथ में प्रेम भेजती हूँ। अपने हृदय से वो तरंगे बाबा जी तक जाती हुई महसूस कीजिए। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं रॉजर, जो इस बुक के लेखक हैं, उन्हें प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं इस क्षण में अपने सभी गुरु मंडल को दंडवत प्रणाम के साथ में सभी दिव्य ऊर्जाओं को, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, उनके योगदान के लिए, उनकी सहायता के लिए। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं ईश्वर का प्रेम और प्रकाश संपूर्ण सृष्टि को भेजता हूँ, या मैं पूरा सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। क्योंकि जेंडर कोई नहीं होता। जब हम एनर्जी की बात करते हैं उसमें कोई मेल या फीमेल नहीं है। एनर्जी की एनर्जी फॉर्म है। बट हम लोग क्योंकि मेल और फीमेल फॉर्म में हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हम वैसे ही वर्डिंग्स यूज़ कर लेते हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं धरती माँ को, प्रकृति माँ को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपनी बुद्धि को, विचारों को, अपने शरीर के एक एक अंग को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपने घर को, परिवार को, अपने खान पान को, वस्त्रों को, अपने जूतों को प्रेम
और प्रकाश भेजती हूँ। जब हम ऐसे कह के आप किसी को भी प्रेम और प्रकाश भेज सकते हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रेम की कमी है, तो आपने हर एक क्षण कहना है कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, मैं स्वयं को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप स्वयं वो प्यार का समुद्र हो। आपको सभी प्रेम करते हैं, आप भी सबको प्रेम करते हो। अपने मन मस्तिष्क में से वो चीज़ें निकाल दीजिए और ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो जाए। ईश्वर की छवि के साथ में एकीकृत होंगे तो आनंद की अवस्था, अंदर भी आनंद, बाहर भी आनंद, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। मैं अपने कर्मचारियों को, सहकर्मियों को, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। क्योंकि जब हम अपने कार्यस्थल को, सहकर्मियों को, तो कार्य हमने उनके साथ में ही करना है, पर जब आपका वो एक स्तर बन जाता है प्रेम वाला उनके साथ में, तो जीवन ही बदल जाता है। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। जो भी ऊर्जाएं मेरा ध्यान करती हैं, जो भी ऊर्जाएं मेरे लिए कहीं पर भी बैठकर प्रेयर करती हैं, उन सभी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रेम और प्रकाश के साथ में। आपको नहीं पता कहाँ बैठा कौन इंसान कहाँ आपके लिए प्रेयर कर रहा है, तो किसकी प्रेयर से आपके क्या जीवन में बदलाव आ रहा है, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। आप किसी भी ऐसे अगले 1 मिनट के लिए जिनको भी आप प्रेम और प्रकाश भेजना चाहते हैं, आप उन्हें भेज सकते हैं। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to Mahavtar Babaji. I am sending love and light to Roger, the author of this book. With deep, deep gratitude, I send this to Mahavtar Babaji and Roger. With deep, deep gratitude, I send love and light to all my gurus and masters and their masters and all astral masters for always guiding me and leading my path towards the light. Deep, deep gratitude and love and light to entire humanity. Deep, deep gratitude and love and light as I am made in the image of God to all universal and cosmic energies. Deep, deep gratitude and love and light to all the dhyanis in the world. जहाँ पर भी बैठा कोई भी ध्यान कर रहा है, उन सभी के लिए प्रेम और प्रकाश, क्योंकि वो भी वही ऊर्जा लेकर बैठे हैं जिस ऊर्जा के साथ में आप उत्पन्न हुए हो। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं सभी साधु संत महात्माओं योगियों ध्यानियों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं सभी ग्रहों को, पंच तत्वों को कोटि कोटि धन्यवाद के साथ में प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to all 5 elements and all planets. God is love and light. I am love and light. I am sending love to my God form. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपनी ईश्वरीय छवि को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं ईश्वर को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to God. जिस सोर्स में से आए हैं, हम जब उसी सोर्स में के साथ में एक हो जाएंगे तो कितना आनंद आता है।
कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का दंडवत प्रणाम के साथ। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ रॉजर जी को। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ हमारे सभी गुरु मंडलों को, गुरुओं को, उनके गुरुओं को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को, सभी देवी देवताओं को। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ में आप सभी के अंदर के ईश्वर तत्व को। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ में हमारे विचारों को, हमारे शरीर के एक एक अंगों को। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ हमारे विचारों को जो ईश्वरीय छवि के साथ में ओतप्रोत है। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ में हमारे शरीर के एक एक अंग को जो ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में एकीकृत है। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ में संपूर्ण सृष्टि के मानवता को, हमारे परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, सहकर्मियों को, हमारे पड़ोसियों को, सभी को प्रेम और प्रकाश। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ में धरती माँ को, प्रकृति माँ को। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ हमारे सभी पूर्वजों को। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ में हमारे कुल देवी देवताओं को। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ में हम सभी की जो ध्यान की अवस्था है उसके लिए। हम सभी का ध्यान की अवस्था अलग अलग है, उसके लिए जितना धन्यवाद करें उतना कम है। कोटि कोटि धन्यवाद दंडवत प्रणाम के साथ हमारी ईश्वरीय छवि को, उसके विचारों के लिए, हमारे एक एक शरीर के रक्त के कण के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे शरीर के अंदर जो मांस है उसके लिए, हमारे जो अंग हैं उनके लिए, आपके सिर के बाल से लेकर आपके पैरों के नाखून तक ईश्वरीय ऊर्जा है। और इस ईश्वरीय ऊर्जा को, इस ईश्वरीय छवि को दंडवत प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ धन्यवाद हमारे श्वासों को जो हमें अपनी ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में एक करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है इस क्षण का, जूम का। Deep, deep gratitude to Mahavatar Babaji, Roger. Deep, deep gratitude to all universal and cosmic energies. Deep, deep gratitude to all our masters and their masters and all ancestors.
Deep, deep gratitude to all astral masters. Deep, deep gratitude to your God form. Deep, deep gratitude for every single thing you have in your life. Deep, deep gratitude to every single cell of your body, every single organ of your body, your blood cells, your blood vessels, veins. Deep, deep gratitude for all of them. Deep, deep gratitude for our food, clothes, and shelter. Deep, deep gratitude for our workplace. Deep, deep gratitude for our colleagues, neighbors, friends, family. Deep, deep gratitude for this present moment. Deep, deep gratitude to all the meditators in the world. Deep, deep gratitude for this present moment. We are in alignment with our divine light. Deep, deep gratitude for all our qualifications. Deep, deep gratitude for our body parts. Deep, deep gratitude for every single guidance I'm receiving from my higher self. Deep, deep gratitude to my higher self. कोटि कोटि धन्यवाद है। दंडवत प्रणाम के साथ हमारे उच्च स्वा को हमारे मार्गदर्शन करने के लिए अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलिए और कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए अपने बच्चों का, अपने पार्टनर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने सहकर्मियों का, अपने घर परिवार का, अपने घर की एक एक वस्तु के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। और अपनी आँखों के ऊपर दोनों हाथ रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। हाथों को के हथेलियों में आंखों को खोलते हुए धन्यवाद 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 करते हुए स्वयं के ईश्वर स्वरूप को धन्यवाद 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 आशीर्वाद देते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ते हुए अपनी ऊर्जा साझी की। अब अपने पेन और पेपर और कॉपी उठा लीजिए। तो हम वीक 9 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज फ्राइडे है, डे 6। डे 6 और डेट है आज 14/11/25। तो जो भी आपको गाइडेंस आई है या जो भी आपने अपने लिए वास्तविक इच्छाएं देखी हैं उसको आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आई क्लेम इन दिस प्रेजेंट मोमेंट दैट आई एम ऑलरेडी अचीविंग इट और आई एम ऑलरेडी गॉट इट। जो भी आपने किया है, तो मैं इसी क्षण में ये दावा करती हूँ कि मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। ये मैंने इसके लिए सभी जो भी जैसा भी आपका कुछ ध्यान हो ना वो लिखिए। प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि वो हो चुका है।
थैंक यू। अगर आपने लिख लिया है या लिख रहे हैं तो हम लोग फिर से मिलेंगे कल। कल हमारी लास्ट डे है वीक 9 का। पर आपने बार बार पूछना ज़रूर है अपने आप को कि आपके वास्तविक इच्छाएं जो भी हैं उससे आप किसी को हानि ना पहुंचा रहे हो, आपका भी उससे कल्याण हो रहा हो और दूसरों का भी। और अपनी आभा को भी निरंतर बंद आपने क्लोज करते रहना है ताकि आप अपनी ही ऊर्जा में बने रहें, भ्रम में ना जाएं, किसी और ऊर्जा के साथ में ना जाएं। और जो अगर आपको कोई चेहरा या कोई चीज़ ऐसे दिखती है तो वो आपके को डिवाइन योर हायर सेल्फ इज़ रिवीलिंग ना कि आपको इन एनर्जीज को दिखाया जा रहा है, तो आपने उसको ना रिएक्ट करना ना कुछ करना, जस्ट लुक एट टूवर्ड्स कि वहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है उसके बारे में। तो किसी को रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि अब हम ईश्वरीय छवि के साथ में तो ईश्वर तो खुद नहीं किसी में हस्तक्षेप करते, तो हम तो इंसान हैं, हम अभी उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। तो हम लोगों को जब हमें बाबा जी ने ये बोल दिया है, जिनका हम कोर्स कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो मुझे बाबा जी के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीनी है। मुझे किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना है और अपने अंदर की शांति के साथ में जुड़ना है। क्योंकि जब आप ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हैं ना, तो जो आपकी ऊर्जा ना गहरी शांति वाली होती है। आपके आसपास क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ईश्वरीय छवि में हो। तो कोटि कोटि धन्यवाद है आपका, डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। और एक चीज़ और होती है, जब हम ईश्वरीय छवि में होते हैं ना, कोई आपको कुछ कह भी रहा है, आपकी प्रशंसा कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू मीना जी, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमको उस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में कैसा विचार रखता है या कुछ रखता है। थैंक यू वानी जी, क्योंकि अब आपकी वो अवस्था बन गई है। डीप डीप ग्रैटिट्यूड आपको भी प्रशांति जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि और ग्रैटिट्यूड कीजिए कि थैंक यू गॉड, आपने मतलब इतने सालों से, तो हमने बचपन से लेकर अब तक हम लोगों ने कितनी चीज़ें हमारे पास थी, बट कितनी बहुत रेयरली जब हम गॉड के पास में होते हैं तभी हमको रियलाइज़ होता है, हम थैंक यू बोलते हैं। अदरवाइज घर में जब आप घर में कोई कुछ भी कार्य करते हो, कितनी बार थैंक यू बोलते हो। वो कहते हैं ना, जैसा हम जब अन्न पकाते हैं तो थैंक यू गणेश जी, थैंक यू माँ जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू यू एंड बाबा जी एंड गुरुज। थैंक यू गणेश जी एंड डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू यू ऑल्सो। कि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि मैं उस चीज़ को वैल्यू करती हूँ, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई बाजार से चीज़ ले आते हैं, वो मैंने मतलब ले आई क्योंकि मुझे शायद या तो मेरी ज़िद थी या थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल्सो, कि मेरी ज़िद थी या कुछ थी कि मुझे ये चाहिए था चाहिए था चाहिए था। जब मैं ले आई तो उसकी वैल्यू ही नहीं है। ऐसी कई चीज़ें होंगी आपके पास जिनको आप लेकर ज़रूर आए हैं, बट उनको उनका शायद बहुत कम इस्तेमाल किया गया या उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो वास्तविक इच्छाएं वो नहीं है जिसका हमने इस्तेमाल ही नहीं करना। वास्तविक इच्छाएं वो सच्ची में मुझे चाहिए चीज़, वो सच में मेरी है, बट उसके लिए क्या एफर्ट आप कर रहे हो वो चीज़ मायने रखती है। और किस इंटेंशन से कर रहे हो, किसी को हर्ट करके कर रहे हो कि इसको ये मैं तंग करूं तो मेरे को ये चीज़ मिल जाए। तो ये माइंडफुल रहना आपने कि इस चैप्टर में बाबा जी ने क्लियर लिखा है, अपने लिए भी फ्री विल, दूसरों के लिए भी इंडिपेंडेंस, किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं। और ये कितना बड़ा लेसन है कि हमने शुरू से देखा है अब तक हमारे आसपास के जितने भी लोग रहे हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पर और हमारा प्रभाव उनके जीवन पर अब ये आ गया है कि किसी के जीवन पे कोई प्रभाव नहीं डालना और अपने जीवन पे भी किसी का प्रभाव नहीं आने देना। कितनी गहराई से बाबा जी ने हमको ये चीज़ें समझाई हैं, और उसको अप्लाई करने के बाद तो आप इतने पीसफुल हो जाते हो, काम हो जाते हो कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अब आपका लेवल ध्यानी वाला हो गया, तो अब आपका वही स्वरूप रहेगा। और सॉरी है ना, मेडिटेशन में मेरा पेट जो था वो कभी सोफे से फ्लोर पे जंप कर रहा था। बाहर रेन हो रही है तो उसको थोड़ी फैंटेसी सी थी, दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ा हुआ है
तो वो कभी बाहर जा रहा था, कहीं भी अंदर आ रहा था, वो जंप कर रहा था, तो बहुत नॉइस थी। तो उसके लिए भी सॉरी है। तो मैं तो वही सोच रही हूँ कि वो ईश्वर बहुत खुश है और वो आनंद ले रहे हैं, ये भाग रहा है अंदर बाहर। तो थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। कल फिर मिलेंगे नए और संडे को फिर हमारा नेक्स्ट 10th सेशन है। और बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप। जो आप लिखते हो ना पूरे वीक का, उसको कल हम लोग सब ने पढ़ना है। सबने पढ़ के बताना है कि मैंने क्या क्या किया है। क्योंकि एक दूसरे से हम सीखते भी, एग्जाम्पल्स भी लेते हैं ना जब हम सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के कोई किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा गुण वाला होता है। तो ईश्वर गुणों से भरे हुए हैं, तो हम दूसरों के गुण ले सकते हैं कि अरे उसमें ये अच्छी चीज़ है। थैंक यू मीना जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू मीना जी, आत्मवंदन। थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू you also for sharing your energies. All our goddesses are here, so everyone's energies are so amazing. Such wise words and amazing teachings. Everything comes from Baba Ji, है ना? He said that when you start focusing on your breath, and when you start saying these words, automatically, slowly slowly, it will become your habits. So deep deep gratitude, and wherever you go, bless yourself and others. अगर बस इंटरफेयर नहीं किसी के लिए करना। आप, हमें भी नहीं पता हमारे लिए कौन बैठा कहाँ पे कैसी प्रेयर कर रहा है, किसकी वजह से मेरी प्रोटेक्शन हो रही है, हमको कुछ नहीं पता है। पर हम लोग भी बैठ के किसी के लिए दुआ कर सकते कि हे ईश्वर, इसको जो सुखदाई हो वो देना। ऐसा भी नहीं है कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, हम लोग जबरदस्ती दे दे वो ना। आप लोगों ने ये उदाहरण वैसे बहुत बारी देखा होगा, इट्स वेरी फनी। पता नहीं मेरे दिमाग में ये क्यों क्लिक किया। वो दिखाते हैं ना कि एक बंदा होता है कि उसको रोड नहीं क्रॉस करना होता है। तो ना एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो देखता है कोई बुजुर्ग इंसान खड़ा है, तो उससे रोड नहीं क्रॉस हो रहा, तो वो ना पूरे ट्रैफिक को होल्ड करके ना उसको रोड क्रॉस करवा देता है। तो वो जब रोड क्रॉस करवा देता है, तो वो जो वृद्ध इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा खिंच जाता है ना। तो तो वो उसको बोलता है कि तुमने तुमने मुझे रोड क्यों क्रॉस कराई, मैंने तो रोड क्रॉस नहीं करनी थी। कहता है एक्चुअल में ना आज मैं किसी से मिला था, उसने मुझे बोला था कि जिससे भी मिलोगे ना कुछ ऐसा अच्छा कार्य करना कि तुम्हारा भी कल्याण हो और सामने वाले का भी कल्याण हो। तो आप उधर खड़े थे तो मुझे लगा कि आपने ना रोड क्रॉस करनी है, तो मैंने इसलिए आपको ले आया। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे वहीं पर ही रहना था, पर मेरा शरीर की अवस्था वैसी थी कि मैं थोड़ा रेस्ट करके आगे जाना चाहता था। अब तुम मुझे वहां से यहाँ लेकर आ गए हो, अब मुझे यहाँ से दोबारा वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये उदाहरण शायद इसलिए भी आया है कि कई बार ऐसा ही होता है कि सामने वाले को वो चीज़ चाहिए ही नहीं, आप फोर्स करते रहते, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, ले ले। उसको भी तो पता है ना कि आई नीड इट और नॉट। आप किसी को फोर्स करके नहीं करवा सकते, कि जबरदस्ती नहीं करवा सकते कि आप ये करो, है ना। ये भी एक फनी चीज है जी। प्रशांता जी। मैम आत्मवंदन है मैम। आत्मबंधन। मैम मुझे एक पूछना था बच्चों के बारे में। क्या हम्म। है कि अभी हम उसके साथ फ्रेंड जैसा रहना है यहाँ, या माता की तरह रहना, वो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है। आज मुझे क्या वास्तविका इच्छा के बारे में, तो इसके बारे में आया है था मैसेज। तो अब मुझे वही आपसे पूछना था मैम। देखो मैं ना एक चीज बोलती हूँ, देखो अगर हमको लगता है ना कि मेरी इज्जत होनी चाहिए, मुझे बच्चों को भी इज्जत देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि बच्चे मेरी सुने, तो कई बार मुझे बच्चों की भी सुननी पड़ेगी। क्योंकि देखो, आप किसी और एरा में पैदा हुए हो, आपके बच्चे किसी और एरा में पैदा हुए हैं, और ये बच्चे सब हील्ड हैं। या जो ये हमारे बच्चे हैं, ये हील्ड है, सोल्स हैं। ठीक है। तो हमको, हम सब भी हील्ड हैं, बट ये बच्चे बाय बर्थ ही हील्ड है। इनका इनका ऐसा कोई उस कनेक्शन नहीं है इनकी, इसीलिए इनकी विचारधारा हमसे बिल्कुल अलग है। और ये हर एक एरा में होता है, ये नहीं है कि आपके इसी एरा में हो रहा है, ये हर एक एरा में ऐसे ही होता है। बट आप ना ये भी देखो कि जो चीज़ आप उनको बोल रहे हो, वो आपको लगता है सही है, शायद उनको लगता हो कि वो सही नहीं है। वो भी आप उनकी इंडिपेंडेंस में कर रहे हो। ठीक है, हम लोग पेरेंट्स हैं, मैं अपने बच्चों को समझा सकती हूँ
बट एंड ऑफ द डे दे हैव टू मेक अ चॉइस। पता है क्या होता है, जब आप ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हो, क्या होता है कि आप उसको कोई चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करने दे रहे हो। अब आपको मान लो आपको इंडियन खाना पसंद है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, उनको कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है, आप जब देखो उनको इंडियन खाना में ही फोर्स करते थे, नहीं 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 खाओ, ये बहुत अच्छा है जी, हमारा फूड है, ये हेल्थी है, ये है वो है। बच्चे ने नहीं खाना है, क्यों दे रहे हो उसको? वो अलग सोल है, उसका अपना सोल प्लान है आपका उस। और दूसरा ये हमारी सोल के लेवल्स अलग हैं। जो आपकी टीचिंग्स है वो आपने अपनी लाइफ में ठोकरें खा के सीखी हैं। उनको भी गलतियां करने दो, वो गलती करेंगे तो दे विल लर्न फ्रॉम इट, है ना। तभी तो उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इन केस इफ यू थिंक, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बच्चा मेरा डिप्रेशन में जा रहा है और इसको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, ये कुछ शेयर नहीं कर रहा है या कुछ हाइड कर रहा है, देन आप उनके साथ में एक फ्रेंड की तरह पूछ सकते हो कि इज़ देयर एनी थिंग आई कैन डू फॉर यू, यू आर थिंकिंग इनसिक्योर और समथिंग, है ना। बट जहाँ तक हो, क्योंकि बच्चे बहुत मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। और कई बार पता है क्या होता है, आप अपने ही, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो सच बोलते हैं, वो देख लेते हैं, हमारे सी थ्रू हो जाता है उनको कि हमारी मम्मी या पापा क्या कर रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमारे लिए विचार कैसे रखते हैं। हम चाहे अपने बच्चों का लाख अच्छा सोचें, पर वो बच्चे हैं, अभी उनका एक्सपीरियंस लेवल उस लेवल का नहीं है। तो आप उनको बात समझा सकते हो, पर आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपकी विल के अकॉर्डिंग जाएं। वो जिस चीज़ को मना करोगे ना, वो 101% करेंगे। आप एक चीज़ देखो, ये नेचर है। आपको मैं जिस चीज़ के लिए मना करूँगी ना, आप कहोगे ये ऐसी, इसमें क्या चीज़ है जो ये मुझे मना, अब तो मैंने ज़रूर करनी है। वो चीज़ हो जाती है, जिद आ जाती है। पर जहाँ पर आप बच्चे को ये समझाते हो कि ठीक है, हम आपको फ्रीडम देते हैं, जो भी आप करना चाहते हो आप वो कीजिए, पर ये है कि इसके ना कई क्रॉन्स, मतलब इसके में इस चीज़ के ना काफ़ी गुड और बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसमें आप उसको उसको फोर्स नहीं कर रहे, यू आर गिविंग हिम चॉइस। आप उसको मतलब अ, बात वही होती है, उसको कहने का थोड़ा तरीका अलग होता है। ठीक है, आप पेरेंट भी हो, आपको अपने बच्चे के साथ में ही आपकी सारी लाइफ के लिए आपका रिलेशनशिप रहेगा। कोई ऐसी चीज़ मत कीजिए जहाँ पे आप अपने बच्चे को ही ट्रॉमेटाइज कर दीजिए, क्योंकि फिर वो ही होगा कि वो हील्ड है, पर आपने उनको ट्रॉमा ट्रांसफर कर दिया, और वो ट्रॉमा आपका खुद का है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम वो है। शायद वो ऐसे हो ही ना। जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती, मेरे बच्चों में बहुत फ्री हैं वो, मैंने उनको फ्री रखा हुआ है। क्योंकि मैंने वो ये चीज़ अपने उसमें देखी कि हमारे पेरेंट्स ने हमको फ्रीडम दी थी, तो हमने उसका कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया। अंडरस्टैंडिंग हुई, हाँ। वैसे हम लोग बैठ के डिस्कशन, बैठ के ना एक एक चीज़ ज़रूर किया कीजिए, वीक में एक बारी या महीने में एक दो बारी इकट्ठे आउटिंग पे इकट्ठे गए। नहीं जा सकते तो घर में बैठ के इकट्ठे कोई मूवी देखी या सीरियल देखा, उसके बाद एक डिस्कशन हो। जिस हमारे मतलब ये मैंने अपना बनाया हुआ है कि हम बैठते हैं, कई बार मैं अपने अब बच्चों के साथ में सेपरेटली भी बैठती हूँ, कई बार हम इकट्ठे भी बैठते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जब आप डिस्कस करते हो ना, तो वहाँ पे डिस्कशन में जैसे अभी आपने मुझसे पूछा, तो अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, ठीक है ना। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो आई थिंक द बेटर थिंग इज़ कि ऐसे बैठ के नॉर्मल बात करो, और ऐसे नहीं लगे उनको कि आपने उनको सुनाने के लिए या उनको कुछ बताने के लिए कि आप बहुत ग्रेट हो, ऐसे बिठाया है, ये भी नहीं करना। वो फिर उनको लगेगा कि ये तो मम्मी मुझे मैनिपुलेट कर रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं आज के। तो बी केयरफुल कि आप उनको हील्ड रहने दो। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ है, तो आप मेडिटेशन के द्वारा टेलीपैथिकली आप उनको वो मैसेज भेज सकते हो। यू डोंट नीड टू टेल दम इन फिजिकल फॉर्म कि उनके सामने जाके उनको हर्ट कर दो। क्योंकि ध्यान से आप जब अपने बच्चों को वो ऊर्जा भेजोगे ना, आप उनके उनकी थर्ड आई के साथ में कनेक्ट करके उनको आप भेज सकते हो कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, यू नो। तो वो खुद से एनालाइज करेंगे। जब आप वर्बली बोल देते हो ना, तो चाहे आपने उनका 100 गुना अच्छा ही क्यों ना करना हो, हर एक इंसान अपने लॉजिक के साथ में
उसको रिएक्ट करता है। चाहे आप 101% सही हो, बट जो सामने वाला है, मान लो उसकी सोच 40%, 45% क्या का लेवल है, आपका 100% का है। तो आपको लगता है कि आपकी बात वो 40-45% अंडरस्टैंड करेगा? वो तो ऐसा हुआ कि आपने दीवार में अपना ही सिर मारा। सो वो बी माइंडफुल कि ये ह्यूमन बीइंग आपके अदर सर्कल्स के साथ में भी यही चीज़ होती है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी होती है। अगर एक बार कहने पर किसी पर असर हो रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइम कहा तो भी ठीक है, थर्ड टाइम तो इट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ। आपने कह दिया है और वो सामने वाला बंदा वो करना ही नहीं चाहता, एंड यू कीप फोर्सिंग देम, वो ज़्यादा करेंगे, फिर वहाँ पे छोड़ दो। फिर जब आपने छोड़ दिया तो क्या होता है, उसका एक रिवर्स इफेक्ट होता है। जब वो आपने कहना छोड़ दिया तब उनके साइकोलॉजी पर इफेक्ट आएगा कि पहले तो ये ऐसे नहीं थे, ऐसे बिहेव नहीं करते थे। हाउ कम शी इज नॉट लाइक बिहेविंग द सेम वे शी वॉज बिहेविंग बिफोर। फिर वहाँ पे वो एनालाइज होगा, क्योंकि अब वो आपने वो कहा नहीं है, पर जो आपने पहले कहा था ना, वो दिमाग में हिट कर रहा होगा कि अरे हाँ ऐसा कहा था, ये चीज़ हुई थी। लाइक मेरे बच्चों को और मुझे, हम लोगों को एक दूसरे के हम एनर्जीज बड़ी जल्दी रीड कर लेते हैं, बट हम उस टाइम डिस्कस नहीं करेंगे, हम वी गिव, मतलब मेरी ऐसी आदत है, बच्चों की भी ऐसी आदत है कि हम 2-3 दिन देते हैं उस चीज़ को, क्योंकि एक तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा उस जोन में हो, मे बी अग्रेसिव हो, या कोई आपको स्ट्रेस है ना। 2-4 दिन दो। हम हमारा पता क्या होता है, कोई किसी के साथ, बेचारे के साथ में अभी कोई इंसिडेंस हुआ है, हम उनको उससे डील नहीं करने देते। हम कहते हैं हम पेरेंट्स हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, नहीं। लेट देम हैंडल देयर इमोशंस, लेट देम हैव अ इनर चैट, लेट देम फेस दैट थिंग, है ना। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है देन डेफिनेटली आपको उनको इमीडिएट सपोर्ट देनी चाहिए, अदरवाइज गिव देम 2-3 डेज टाइम। उस टाइम उसमें बात मत करो। 2-3 दिन के बाद बच्चा शांत हो जाएगा, अगर उसमें गुस्सा है या कुछ उसने गलत डिसीजन बना लिया, 3-4 दिन के बाद कहो बच्चे पता है क्या, एक्चुअल में ना मम्मा भी सोच रही थी, जो आप कह, उसके साथ एग्री करो, उसके साथ में डिसएग्री मत करो। जो आप कह रहे थे ना वो सही था, हाँ ना, पर मुझे ऐसा लगता कि अगर हम ऐसे करते ना तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। वहाँ पे आपने अपनी बात भी रख ली, आपने उससे डिसएग्री भी नहीं किया। उससे बच्चे के मन में ये आ गया, रिस्पेक्ट भी आएगी कि देखा मैंने गलत भी किया फिर भी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया। इट मीन्स शी अंडरस्टैंड मी, है ना। सो डिपेंड हाउ, मतलब आपके बच्चों का नेचर क्या है, बीइंग अ मदर्स। हमारे बच्चों को हमारा नेचर पता होता है, हमको हमारे बच्चों का नेचर पता होता है। तो वो भी माइंडफुल रहा करो कि बच्चों को भी पता होता है कि अभी मम्मी झूठ बोल रही है या अभी मम्मी मुझे मैनिपुलेट कर रही है, बच्चों को पता होता है। तो वो भी आपको यस बड़े मैम। कॉन्फिडेंस के साथ में, या सो ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे अभी ये होता है कि जो चीज़ें आपने पहले नहीं की थी अब वो दोबारा करो, या उनको अप्रिसिएट करना शुरू कर दो कि अरे वाह, छोटी भी चीज़ करते हैं ना, अरे वाह बड़ा अच्छा किया है। मेरे दोनों बेटे को कुकिंग बहुत पसंद है, वो बहुत कुकिंग खुद करते हैं, मैं नहीं करती वो पिछले 7 साल से अपनी कुकिंग खुद करते हैं। जब भी वो कुछ बनाते हैं तो मैं कहती हूँ अरे वाह बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, बड़ा अच्छा खाना बनाया, क्या बनाया तुमने, कैसे बनाया इसको। मतलब इंटरेस्ट लो उनकी चीज़ों में। ये नहीं है कि हमारी चीज़ों में तो वो इंटरेस्ट ले, उनकी चीज़ों में हाँ अच्छा बना लिया, अच्छा ठीक है खा लो। वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए ना, कि आप कितनी उनको अवेयरनेस एंड अलर्टनेस के साथ सुनते हो। कई चीज बातें ना बच्चों की पता भी होती है ना, उसको अनदेखा करना सीखो। वो बच्चे हैं अभी अभी वो आप हमारी एज अलग है, उनकी एज अलग है। जब मैं ना हमेशा हर एक इंसान को ये बोलती हूँ, जिस भी इंसान को अगर आपसे उम्र से में छोटा है, आपके सामने कुछ करता है ना, बदतमीजी भी करता है, आप उस बच्चे के शू में पैर रख के देखो। जब आप उनकी एज में थे आप क्या करते थे, या आपके आसपास के बच्चे उस एज में क्या करते थे। अपना टाइम भूल जाता है बच्चे बड़ी जल्दी टारगेट बन जाते हैं। तो बच्चों को टारगेट नहीं करना, उनको प्यार से रहने दो, मस्ती कर लेने दो, ये उनकी लाइफ है। ये अभी उनका ना, मेरे दोनों बेटे टीनेजर हैं, टीन एजिंग, ओ माय गॉड। मतलब इतना पेशेंस चाहिए ना उसके लिए, बहुत ज़्यादा। वो मुझे बहुत हम्बल यस करते हैं, बहुत हम्बल करते हैं। मैं ना, मतलब मैं खड़ी रहती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ उनकी बातें कि क्या बोल रहे हैं। देन आई रियलाइज कि उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट।
अभी ये 20 साल की उम्र तक उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी। और हम ही थोड़ी ना चाहते हैं, बच्चे को भी तो कैरियर चूज करना है, उसको अपनी कॉलेज जाना है, यूनी जाना है, उनका अपना स्ट्रेस लेवल है। तो वहाँ पे अगर मैं उसको बजाय बेचारे को सपोर्ट देने के लिए अपनी भी चलाने लग पड़ूँ, उनकी ना सुनूँ, तो नहीं। मैं उनको बोलती हूँ जब वो गुस्सा करते हैं ना, मैं कहती हूँ हाँ तुम्हारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं ना बच्चे, ओके, इट्स ओके, होता है ऐसा है। तो मैं उनको फनी वे में कहती हूँ, मम्मा मॉम यू आर वेरी फनी। मैं कहा हाँ फनी तो हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तुम्हारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं एंड दैट्स व्हाई यू आर रिएक्टिंग, नॉर्मली यू वोंट बिहेव लाइक दिस। तो वो चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, वहाँ पे ना आपके बच्चे को एक अच्छा लगता है कि मम्मी मेरी रिस्पेक्ट करती है। ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम बच्चों को इज्जत नहीं देते। अरे देखो इसने क्या किया, हम उसका फन बना देते हैं लोगों के बीच में। नहीं, रिस्पेक्ट। आप चाहते हो ना बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू दैम। अगर आप चाहते हो बच्चे आपकी सुने, आपको बच्चों की भी सुननी पड़ेगी। एंड आई थिंक नॉन इंटरफेरेंस इज द बेस्ट थिंग। बाबा जी कह रहे हैं हमको, कोई और नहीं कह रहा, बाबा जी कह रहे हैं। तो रेस्ट इज़ अप टू यू। अगर कोई ऐसा, कई बार पता है क्या होता है, हम राई का पहाड़ बना लेते हैं, वो बात इतनी डीप होती भी नहीं है जितना हम उसको खींच के ले जाते हैं। तो वो भी चीज़ छोड़ दीजिए। एक गंदी आदत हमारी, सॉरी, एशियंस की होती है, ये मैंने सब जगह देखा है। आप प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं, आप बच्चे को वो बातें बोल देते हो जो अभी इस मोमेंट में नहीं हो रही है, जो उसने बेचारे ने पता नहीं 5-10 साल पहले कोई गलती कर दी हो, या साल 2 साल पहले कोई गलती कर दी हो, 6 महीने पहले, आप उसको वो चीज़ से मैनिपुलेट करते हो। ये भी एक बहुत गंदी आदत है हमारे एशियन पेरेंट्स में, कि गलती आपने नहीं कभी की है, आप अपने ऊपर लगा के देखो, बचपन से लेकर अब तक, क्या आपने कभी कोई गलत चॉइस नहीं बनाई है? आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया? सब करते हैं, सब करते हैं। पर ये है ना कि मैं बड़ी हूँ तो मतलब मैं तो मतलब मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, बाकी सब गलत है। वो भी एटीट्यूड सही नहीं है। बच्चों के साथ में एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड वाला होना चाहिए कि थैंक यू गॉड आई हैव किड्स एंड थैंक यू, गिव मी दैट विजन दैट आई कैन सी थ्रू देयर आईज। कई बार हमको अपने बच्चों का इतना नहीं पता होता, बाहर वालों को हमारे बच्चों के बारे में ज़्यादा पता होता है। मेरे दोनों बेटे ना, मतलब क्योंकि हम लोग एक तो मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मेरी मेरे बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होती है। तो कई बार वो मुझे खुद बोलते हैं कि मामा जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है ना, हम अपने फ्रेंड्स के घर में जाते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ में उनके फ्रेंड्स की इतनी वो नहीं है। बच्चे मेरे साथ आके खुल के बातें कर लेते हैं, मैं जज नहीं करती, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वुड राइट थिंग है कि जज करो, नहीं। आप भी कई बार ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ आपके लिए पास कोई ऑप्शन नहीं होती है, यू गो फॉर इट। आप कहते हो कि अभी इस सिचुएशन में मैं कुछ, ऐसे बच्चे के साथ में भी तो हो सकता है ना कि उसके पास, बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही ना हो वो काम करने के सिवा। या कई बार उसको ही ना पता हो, गलती करेगा तो नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करेगा। गलतियां करनी बुरी बात नहीं है, इरेजर पेंसिल के साथ में किसी पर्पस के लिए है कि उसको सुधारोगे तो तभी आप कुछ बनोगे ना। अगर हम कहें कि सुख ही सुख रहे, दुख आए नहीं, दुख आएगा तो हम अपने आप अपना लेवल, मेंटल फिजिकल इमोशनल लेवल हाई कर सकते हैं ना। तो थिंक दैट वे कि फ्रेंडली ठीक है, फ्रेंड्स भी ऑब्जर्व करो एज ए फ्रेंड, रिएक्ट मत करो उनको, ठीक है ना। यस और मैम। बस, और ऐसे ट्रीट्स में लेकर जाया करो, बाजार से कोई सामान समून ले आए, उनको हैप्पी कर दिया। मैं देती हूँ उनको, गिफ्ट्स देती हूँ। मैं अपने अपने आप को बहुत गिफ्ट्स देती हूँ। मैं कोई काम कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ वाह शाबाश, चल आज तू ये डिजर्व करती है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम वो कोई इस पर्पज से हो कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, छोटी छोटी चीज में। क्या आपके बच्चों को खाने में पसंद है, आप वो बनाकर उसको दे दो कि मुझे ना, मतलब मेरा दिल किया कि अरे कितने दिन हो गए तुमने ये खाया नहीं है, ये तो तुम्हारा फेवरेट है। उसमें बच्चे को होगा कि वो इमोशनल बॉन्ड आता है कि अरे मम्मा शी नोज कि मुझे क्या पसंद है, ठीक है ना। तो जैसे अब और बहुत माइंडफुल रहा करो। बच्चे हमारी रग रग से वाकिफ है, जैसे हम बच्चों की रग रग से वाकिफ हैं।
तो बच्चों को हैंडल करना बड़ा मतलब बहुत संभल संभल के, पर अपना बिहेवियर चेंज करो। अपने आप से उनको देखा करो कि पास में मैंने इस चीज़ में कैसे, मतलब मैं थोड़ा जब वो टीनेज में दोनों एकदम से आए तो मैं तो बहुत ज़्यादा उस टाइम एंगर इशू हो गया था मेरे में, मैं बहुत काम पर्सन। और जब मेरे बच्चे दोनों टीनेजर, ओ माय गॉड, तो अब तो मैं रोलर कोस्टर पे थी कि मैं शॉर्ट टेम्पर हो गई थी, और मैंने कहा हे भगवान, ये मेरा नेचर का पार्ट नहीं है। मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत क्वाइट पर्सन हूँ। ये कहाँ पे ये टर्मोलॉजी कैसा हो गया? फिर मुझे सब ने बोला कि अभी तो देखना इनके हार्मोन्स का इफेक्ट तेरे पर क्या क्या पड़ता है, तेरे मेंटल पीस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर स्लोली स्लोली स्लो डाउन हुआ, और आई थिंक बीइंग अ हीलर एज वेल, और मैंने ऐसे कैरियर भी काम किया हुआ है, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लोग पेशेंट्स के साथ में मिलती थी, उनसे बातें करती थी, काउंसलिंग करती थी। तो वहाँ से मुझे ह्यूमन नेचर काफ़ी हद तक समझ में आया। तो फिर मैं इनको फिर उसी हिसाब से हैंडल करना शुरू कर दिया कि नहीं, इनको जिस चीज़ से रोकूंगी ये 101% दे विल गो फॉर इट। और अगर मैं इनको फ्रीडम दूंगी स्टिल दे विल डू इट, बट वहाँ पे ये मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अब मैं ना, पहले मेरे को बहुत गंदी आदत थी, ये मैं सबको बताती हूँ, मुझे बड़ी गंदी आदत थी अपने बच्चों को बोलने की ऐसे नहीं ऐसे करो। अब नहीं मैं बोलती, मैं कहती जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। कि मम्मी कौन से सब्जेक्ट ले, मैं कहा मुझे नहीं पता, जो तुम्हें लगता है अच्छा है वो ले लो, मुझे नहीं पता। क्यों? फर्स्ट आपने उनको एक ऑप्शन दी कि इंडिपेंडेंट बनो। सेकंड, वो आपको जाके ब्लेम नहीं करेंगे। अब देखो वो चीज़ कहाँ से आई। मेरे पापा चाहते थे मैं आर्किटेक्ट बनूं, तो जब मैंने किया आर्किटेक्ट का सब कुछ किया, मुझे मैं मैथ में अच्छी नहीं थी, तो मुझे मैथ को देख कर आता था कि वो पापा ने मुझे डाला मैं इसमें आर्किटेक्ट में, मुझे क्यों इसमें कर दिया, है ना। तो हम लोग ब्लेम करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। बट जब आप खुद उस दौर से जुड़ते हो, आप उस शू में पैर खुद रखते हो, आप उस सिचुएशन में हो, देन योर माइंड सेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अरे नहीं, दैट टाइम माई पेरेंट्स वर थिंकिंग राइट ऑफ मी, है ना। तो पर अब मैं अपने बच्चों के टाइम में मैं उनको बोलती हूँ कि मुझसे ज़्यादा आई थिंक तुम्हारे टीचर्स को पता है कि तुम क्या डिज़र्व करते हो, क्योंकि वो आपको टीच करते हैं, और दे नो बेटर देन मी कि किस फील्ड में तुम्हें। और सच में मेरे दोनों बेटों के टाइम में जब उन्होंने अपने कॉलेज की सिलेक्शन की, तो मैंने उनके टीचर्स ने ही उनको सब्जेक्ट्स वगैरह किए, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट कि दे मेड अ राइट चॉइस विद दैट। तो वो भी चीज़ आपको होनी चाहिए कि ये नहीं है कि मैं माँ बाप हूँ तो जी सारी अथॉरिटी मेरी है, मेरे बच्चे, मैं कहूँ उठो वो उठे, मैं कहूँ बैठो वो बैठे। नहीं, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। कंट्रोल तो छोड़ दो, क्योंकि यूनिफाइड का कोर्स कर रहे हो, यूनिफाइड होना है। उनके साथ नहीं, उनसे सीखो, वो क्या सिखा रहे हैं। हम उनसे नहीं सीखते, हम उनको सिखाते रहते हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँ, बच्चे क्यों ज़्यादा आज के बच्चे बच्चे क्यों इंटेलिजेंट हैं, एक तो ये टेक्नोलॉजी के साथ में बॉर्न हुए हैं। जो उनकी अवेयरनेस है, अलर्टनेस है, वो हाई लेवल की है, हमसे ज़्यादा हाई लेवल की। मैं ना शुरू शुरू में क्योंकि हम लोगों ने कभी इतना टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया, तो जो अभी एआई आया है, तो एआई के कई वीडियोस उन्होंने बनाए हुए होते हैं, तो मुझे इतना, मेरे बच्चों को पता है कि मम्मा को इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं पता लगता है ना, क्योंकि वो कई चीज़ें फेक को भी रियल बना देते। तो मेरा बेटे मुझे सिखाया कि मम्मा ये फेक है, ये रियल है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे उनको थैंक यू कहा, ग्रेटिट्यूड किया, मैंने कहा वो हाँ, मुझे तो ये अवेयरनेस ही नहीं थी। कई चीज़ें हमको भी सीखनी है उनसे। ओपन रहो, वो क्या बता रहे हैं उनको सुनो, उनसे पूछो अच्छा ये है। अब वो अपने ना शोज वॉच करते हैं, मैं उनके साथ बैठ के वॉच करती हूँ। आई नो कि वो मेरी एज का नहीं है चीज़, बट आई हैव टू गिव देम कंपनी। ये थोड़ी ना कि जो मैं देखती हूँ करती हूँ वही वो भी करें, नहीं। समटाइम जो वो चाहते हैं वो भी करना चाहिए। जब आप ऐसे करने लग पड़ोगे ना, तो आपको ये भी पहली बात तो ये पता लगेगा मेरा बच्चा किस तरह की कंटेंट देखता है, मेरा बच्चा किस क्या माइंडसेट कैसे है, ये ध्यान में रखो। और वो एक गंदी आदत है हम सब में, मतलब मेरे में भी थी ये, अब सुधर गई हूँ। कि मैं लोगों से बहुत एडवाइस मांगती थी बच्चों के रिगार्डिंग या कुछ, अब मैंने छोड़ दिया वो। बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड कि उन वो अब आपको एडवाइस देते हैं उनके बच्चों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग।
आपके बच्चे का लेवल अलग है, उनके बच्चों का लेवल अलग है, और आप गलत लोगों से गलत एडवाइस ले रहे हो। जब आपको पेरेंट्स होके अपने बच्चों के बारे में नहीं पता, तो दूसरे बंदे को आपके बच्चे के बारे में क्या पता होगा। तो ये भी माइंडफुल रहिए कि लोगों से मत शेयर कीजिए, उनसे मत ज़्यादा मशवरा कीजिए। बेटर ये है कि बच्चों के जो टीचर्स हैं, अगर वो स्टडी कर रहे हैं, उनसे भी हम्बली रिक्वेस्ट कि हाउ दे आर डूइंग। ऐसे नहीं कि आप हम कंप्लेंट कर रहे हो, कि हाउ दे आर डूइंग इन द कॉलेज, है ना। एंड डू यू थिंक दैट दे नीड टू इम्प्रूव देमसेल्फ इन एनी एरियाज। तो वहाँ पे पता लग जाएगा कि वो मैनरिज्म में है, या किस चीज़ में है। और देखो, एक बारी वो कहते हैं ना, जवानी है वो उबाल आता है, अभी उनका वो जोश वोश वाले हैं, हम लोग नहीं है। तो वो भी भूल यस। जाओ। उनका और हमारा एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंट है। हम लोग काम हो गए हैं, कूल हो गया, हमको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे यूथ। तो और दे नीड दैट एनर्जी उन एक्चुअल में उस चीज़ के साथ में डील करने के लिए। बट इंटरफेयर मत कीजिए, बी फ्रेंड, ऑब्जर्व कीजिए। और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मेरे मेरे दिमाग में इसके बारे में ऐसा सवाल क्यों आ रहा है। इ- इसी सिचुएशन में आया या पास में भी आया, और अगर पास में भी आया तो क्यों आया। क्या वो सिचुएशन सेम ही है या डिफरेंट सिचुएशन है, या पिछली बार जब ये सिचुएशन आई थी आपने उसको कैसे हैंडल किया था। तो इस बार भी आप उसी तरह से अप्रोच कर रहे हो उसको, या डिफरेंट कुछ अप्रोच लगा रहे हो। ज़रूरी नहीं ना हर टाइम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम ही सही हो। ये भी हो सकता है कि उनकी भी कोई इमोशनल लीड हो, है ना। तो वो बी माइंडफुल दैट। और अपने बच्चों का फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि अपने माँ बाप वाला कर्तव्य भूल जाओ। पर वो शाणे हैं ना, तो फिर आपको ढेर शाणा बनना पड़ेगा। मैम। तो ये ध्यान रखना कि वो बहुत एडवांस है। so यस समझ मैम, रहे वो मैंने भी पहले बहुत क्या है ना, उसको स्ट्रिक्ट में रहती थी उसके साथ। बाद में पूरा छोड़ दिया है मेडिटेशन आने के बाद। तो वो भी बहुत मुझसे एंगर करते थे। अब वो भी थोड़ा 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 करके बहुत समझदार, मेरे मुझको अंडरस्टैंड होने अब वो हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि तुम अब फ्रेंड जैसा दिखते हो, तुम माँ जैसा बनो, ऐसा बोलता है वो। इसलिए मैं थोड़ा मैं बोलती हूँ अब तुम भी समझदार बन रहे हो, तो मुझे आपके साथ भरोसा है। तो मैं वो बोलते हैं कि दूसरा पेरेंट्स ऐसा करता है बच्चों के साथ, तुम नहीं करते हो, मुझ पर छोड़ते हो, ऐसा बोलते हैं। तो मैं भी, तुम बनो, एक बार बनो, माँ जैसा बनो, मुझे डांटो, ऐसा सब बोलते हैं। तो सोच रही थी वो हम फ्रेंड जैसा ही बन के हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। लेकिन आप ऐसा ही है कि डिफरेंट पेरेंट्स आर वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन वी शुड नॉट follow them. Even in our house also, elders also, they forcing us actually, not the children, to do like them, do be like them, like, but they are also changing now. It's fine actually. Ma'am, thank you हैं। very much, ma'am. थैंक यू, थैंक यू प्रशांति जी। एक चीज़ मैं बोलूँ, पता है क्या होता है, टाइम के साथ में ना हर एक बंदा चेंज हो जाता है। क्योंकि ये मैंने पर्सनली बहुत देखा है। मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो मेरी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी यहाँ पे अब्रॉड में ही नहीं हो। पर मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की कि कई बार हम लोग ना शेयर कर देते हैं किसी के साथ में भी। आप लोगों के मतलब आप अपना फ्रेंड सर्कल लगा लो, आपके फैमिली मेम्बर्स लगा लो, किसी के साथ भी अगर आपने शेयर किया है ना, आप चेंज हो जाते हो, पर उस बंदे के दिमाग में आपकी वही इमेज रहती है। ठीक है। अगर आपका बच्चा अच्छा भी हो गया ना, तो वो पता क्या करेंगे, टू पुट यू डाउन, वो कहेंगे कि अरे तुम अब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, अब तुम्हारा बच्चा वैसे गुस्सा नहीं करता, अब ये हट गया, तुम तो कहते थे ऐसे ऐसे। आपने जबकि उनको उस वो शायद सिचुएशन 5-10 साल पहले रही होगी, एट द प्रेजेंट बच्चा वैसे।
अब मैं इसलिए बोलती होती हूँ ना, जब मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब आपके 5 साल के जब आप थे, वो कपड़े आपके आज के टाइम पे जो आपकी उम्र है आते हैं, फिट आते हैं, नहीं आते ना, तो क्या आपकी सोच वैसी रहती है? नहीं रहती ना। आपके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं ना, तो आपकी सिचुएशंस भी घर की चेंज होती रहती हैं। आप हमेशा एक ही तरह से, अब हम मतलब और भी सिंपल करती हूँ, 365 दिन हम एक जैसा खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। ठीक है, एक 365 दिन हमारे सारे दिन में हमारे कितने विचार आते जाते हैं। बट ना, जब आप किसी के साथ में कोई चीज़ शेयर कर लेते हो ना, वो उसको यहाँ पे रख लेते हैं। मुझे ना, मेरे बच्चे कई बार कोई चीज़ बताते हैं या कोई इंसान भी बता रहा हो, तो मैं उनको बीच में काट देती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू गो इन दैट जोन। मुझे नहीं चाहिए कि क्या चल रहा है, आई डोंट वांट टू। वो इंटरफेरेंस है। क्योंकि कई बार वो बात आपके दिमाग में बैठ जाए, तो ये भी आप हमको नहीं करना। मैंने बहुत गलतियां की हैं ऐसे, क्योंकि बीइंग अ सिंगल पेरेंट मैं काफ़ी चीज़ों में मुझे एक तो मेरे बेटे हैं, तो बॉयज़ की ग्रो करना डिफरेंट होता है लड़कियों से, है ना। तो मुझे उसके लिए कई बार मैं कईयों से एडवाइस ले लेती थी। मेरे बेटे अब वो ऐसे नहीं है। एंगर इशू तो हर एक में होता है, बट वो मैंने लोगों का देखा, अरे वो तो ऐसा करता था, अब वो ठीक हो गया, अब ये मैं देन आई वाज लाइक, क्या है यार, मैंने गलती की, इनको मुझे बताना नहीं चाहिए था। जबकि वो सभी बच्चों के साथ में होता है, अकेले आपके बच्चे के साथ में नहीं हो रहा है। हार्मोन्स तो सभी बच्चों के चेंज हो रहे हैं। आप देखना ना, जो शांत बच्चा भी होता है वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो ऐसी चीज़ नहीं है। पर वो एक लोगों की ना एक बस पैटर्न में है। आप देख लेना, आपकी उम्र इतनी होगी, आपको कितना लोग कंट्रोल करते होंगे। अब वो देखते हैं कि ये तो अपने बच्चों के साथ में बड़ी फ्री है, इसका मैं अब कहीं गई थी, तो मेरे बच्चों ने मुझे कॉल नहीं किया, आई वॉज देयर फॉर 2 डेज, है ना। तो द पीपल वर वेरी अमेज कि इसके बच्चों ने तो इसको कॉल ही नहीं किया। मैं कहा अननेसेसरी फालतू, वो ना मुझे डिस्टर्ब करते ना मैं उनको डिस्टर्ब करती हूँ। मैं कहा हम लोग कॉल तब करते हैं जब हमको पता है कि देयर इज सम इमरजेंसी और कुछ इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा और मेरे बच्चों का बॉन्ड नहीं है, हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। बट हम लोगों ने ऐसे बाउंड्रीज भी एक अपनी रिस्पेक्ट वाली क्रिएट की हैं। अभी हेलो, आई एम समवेयर, जैसे अब मेरा सेशन है, तो मेरे बच्चे इस टाइम में दे गिव वैल्यू कि मम्मा का ये टाइम है, इस टाइम मेक श्योर कि घर में नॉइज़ ना हो, मेक श्योर कि ये हम लोग मम्मा के सेशन से पहले सारी चीज़ें वाइंड अप कर दें। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने बच्चों के साथ में है ना, वो आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और बहुत गंदी आदत है, बच्चे फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं ना, जाके कि सुनना क्या बात कर रहे हैं मेरे ना, मैं ना, हम कभी भी नहीं, ना मेरे बच्चों को ये आदत है ना मुझे, कभी नहीं। और हमारे घर में ना, मतलब मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ग्रेट मदर हूँ या कुछ है। हमारे घर में अगर आपने कहीं पे कॉइन्स देख लिए, पैसा पड़ा है ना, वो आप साल बाद भी आके देखोगे ना, वो वहीं पड़ा होगा, वो भी नहीं उठाएंगे वो। मतलब ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, ट्रस्ट भी है, सारी चीज़ों के साथ में ही आपका फैमिली का दायरा चलता है, ऐसे नहीं चलता। और जहाँ पे हमको नीड्स भी होती है, बड़े ओपनली हम लोग एक दूसरे से शेयर भी कर देते हैं। कई बार मैं उनको हंसती होती हूँ कि अभी मुझे भी पैसे चाहिए, तुम कमाना शुरू करो, मैंने बहुत कमा कमा के खिला दिया तुमको, मजाक में। तो बैलेंस भी क्रिएट करना है ना। बट फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, बट किस काइंड की फ्रेंडशिप, किस तरह की फ्रेंडशिप है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग ना कई बार आपको आप ही के बच्चों के अगेंस्ट कर देते हैं। यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल रहना, आपने उनके साथ में, उन्होंने आपके साथ में, तो वो चीज़ भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। एंड थैंक यू मीना जी, आपके मैसेज की, वाओ सच अमेजिंग हेल्प, गाइडेंस एंड सपोर्ट, रियली ग्रेटफुल फॉर दीज टिप्स। थैंक यू। क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें बहुत झेली हैं। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, कुछ भी उठ के बोल देता था। मेरे बच्चों को टीज किया जाता था कि दे डोंट हैव फादर। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी स्कूल में कि ऐसा भी उनके साथ में कुछ हो रहा है। तो फादर्स डे था, एंड मेरे बच्चे मतलब दे वर वेरी अपसेट उस दिन, है ना। तो मैंने उनको बोला घर में आके कि मुझे पता लग गया कि देर इज समथिंग रॉन्ग। इनका बेटे कि फादर्स डे था इसलिए, नो नो मॉम, इट्स नॉट अबाउट दैट, वी डोंट हैव फादर, द ओनली थिंग इज द पीपल वर सेइंग ओह यू डोंट हैव फादर। तो कई फादर्स आए होंगे, दे उनको भी थोड़ी अकल होनी चाहिए, आप मैच्योर मेल हो,
कि आपको एक बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए। दे शोड सम काइंड ऑफ गैस्चर इन फ्रंट ऑफ माई किड्स, है ना, कि जिसमें मेरे बच्चों को लगा कि मतलब वो हक कर रहे थे, किस कर रहे थे अपने बच्चों को। या तो आप दूसरे बच्चों को वैसा फील मत करवाओ, बच्चों के माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं, तो उन्होंने वो मेरे बच्चों को फील करवा दिया। देन फिर मैंने स्लोली स्लोली उनका माइंड सेट उससे चेंज किया कि नहीं बच्चा, इट्स नॉट लाइक दैट। वो आप आपको अलग इसलिए लगा क्योंकि यू डोंट हैव डैड, है ना, तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ गलत लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को उनको उस चीज़ में से, क्योंकि एक तो वो छोटे थे, तो वो उस चीज़ में से मुझे उनको निकालने के लिए बहुत टाइम लगा। तो ये कई चीज़ें होती हैं। फिर मैंने बोला उनको कि आपने ज़्यादा टाइम मम्मा के साथ नहीं, मम्मा को ही पापा भी देखना है, मम्मा में ही मम्मा भी देखनी है, यू डोंट नीड टू कि आप ना करना। फिर वो फादर्स डे मनाते थे तो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे, मेरे लिए कार्ड्स बनाते थे। तो अब वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आई ना कि वो इस चीज़ को मिस करते हैं, तो आई हैव टू प्ले द रोल ऑफ बोथ। तो आप भी सिंगल पेरेंट हैं, तो वो माइंडफुल रहना आपने कि हमने अपने बच्चों में बैलेंस खुद लेकर आना, कोई और नहीं लेकर आएगा। ठीक है प्रशांति जी। मैम थैंक यू वेरी मच मैम, एंड थैंक लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू बाबा जी, आपको, लेखक को, एंड दिस बुक एंड एवरीवन मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। डीप डीप ग्रैटिट्यूड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू।